क्या तुमने कभी सोचा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार क्या है? न तलवार, न तीर, न कोई जादुई मंत्र। वह है हमारे शब्द। शब्द जो दिलों को जीत सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं और जिंदगी को नई राह दिखा सकते हैं। आज हम तुम्हें ले चलेंगे एक ऐसी कहानी पर जो सदियों पुरानी है, जब लोग घोड़ों पर सवार थे और बाजारों में सिर्फ सिक्कों की खनक सुनाई देती थी। यह कहानी है शब्दों के जादू की, जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे सही शब्द सही समय पर बोलकर तुम दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हो। तो तैयार हो? चलो इस रोमांचक सफर पर। हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, इज्जत हो और लोग उसके लिए दिल में जगह रखें। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि वह कौन सा रास्ता है जो हमें इस मंजिल तक ले जाता है? वह है हमारे शब्द। जी हां, शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की जिंदगी को रंगीन बना दें या उसे अंधेरे में धकेल दें। शब्द तीर की तरह हैं, एक बार छोड़े तो वापस नहीं आते। इनसे हम किसी को हंसा सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं या किसी को दुखी भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें समझना होगा कि शब्द सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो सही इस्तेमाल हो तो हमें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार न तलवार है, न भाला। वह हैं हमारे शब्द। इनमें वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जोड़ सकती है और जिंदगी को नया मोड़ दे सकती है। तुमने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति जिसका चेहरा साधारण हो, फिर भी वह सबका चाहेता बन जाता है। वह नाम, शोहरत और दौलत कमाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि शब्दों का जादू कैसे बिखेरना है। सोचो, क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा जो दिखने में आम हो, लेकिन उसकी बातें सुनकर लोग दीवाने हो जाएं? पीर मैपू, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आया जिसने अपनी वाणी से तुम्हारा दिल छू लिया हो? ऐसे लोग अपनी बातों से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। कई लोग पढ़ाई में कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी वाणी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही शब्द कैसे बोलने हैं। बोलने की कला सीखने के लिए तुम्हें कोई बड़ा विद्यालय नहीं चाहिए। बस अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाओ और अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालो। जब तुम इस कला में माहिर हो जाओगे तो कोई मंजिल तुमसे दूर नहीं रहेगी। शब्दों का जादू ऐसा है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यही जादू है जिससे राजा अपने प्रजा का दिल जीतते हैं, कवि दुनिया को मंत्रमुग्ध करते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को चमकाते हैं। तो चलो एक कहानी के जरिए जानते हैं कि शब्दों से दुनिया कैसे जीती जाती है। कई 100 साल पहले कैलाश पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। वहां एक महान सन्यासी रहते थे जिनका नाम था गुरु विद्यासागर। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके पास सलाह लेने, जीवन की उलझनें सुलझाने आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम था केशव उनके पास पहुंचा। वह बोला, हे गुरुदेव, लोग कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चतुर बनो, वरना जिंदगी में पीछे रह जाओगे। कृपया मुझे बताएं, चतुर कैसे बना जाता है? गुरु विद्यासागर ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, केशव, मेरी बात सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत कीमती है। इसे अपने दिल में बांध लो। इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार हैं हमारे शब्द। चाहे वे बोले जाएं या लिखे जाएं, शब्द वह ताकत है जो सही समय पर सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। शब्द फूलों की तरह कोमल हो सकते हैं जो दिल को सुकून दें, और तीरों की तरह तेज भी जो गहरे घाव दे जाएं। शब्दों से तुम किसी के जख्म भर सकते हो और यही शब्द किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। शब्दों में वह जादू है जो किसी की जिंदगी बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तुम शब्दों से खुशियां बांट सकते हो या दुखों का तूफान ला सकते हो। शब्द रिश्ते जोड़ सकते हैं और रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि वे न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे गांव, पूरे राज्य और पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसीलिए शब्दों को इस संसार का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए ताकि वे हमारा और दूसरों का भला करें। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या शब्दों में सचमुच जादू होता है? हाँ केशव, शब्दों में जादू होता है जो दिखता नहीं, पर उसका असर हर जगह नजर आता है। यह जादू रोते हुए को हंसा देता है और हंसते हुए को रुला देता है।
ये जादू लोगों को तुम्हारी ओर खींच लाता है। जो इस जादू को सीख ले वह इस संसार का सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है। बोलने की कला एक हुनर है। इसे सीखने के लिए तुम्हें ना तो धन चाहिए ना कोई बड़ा तामझाम, बस थोड़ा आत्मविश्वास और सही तरीका चाहिए। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं पर बोलने की कला ना होने से वे पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं अपनी वाणी से कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। शब्दों की ताकत को कम मत समझो। एक राजा अपनी वाणी से पूरे राज्य पर राज करता है। एक कवि अपनी बातों से लोगों के दिल में उतर जाता है और एक व्यापारी अपनी वाणी से बाजार में छा जाता है। शब्दों में वह ताकत है जो मरे हुए दिल में भी जान फूंक सकती है। तो केशव सुनो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शब्दों के जादू को तुम्हारे जीवन में लाएंगी। लेकिन पहले अपने शब्दों को तीर की तरह इस्तेमाल करने से पहले 3 बातें याद रखो। यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूं, मैं यह तीर क्यों छोड़ रहा हूं और इस तीर का नतीजा क्या होगा। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और एक मुंह दिया है। कू ज्यादा सुनो, कम बोलो। जो कम बोलते हैं उनकी सोचन और समझने की ताकत ज्यादा होती है। वे हर काम में सना देना जानते हैं। अब मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें शब्दों का जादू सिखाएंगी। इन्हें अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आती है। कम शब्दों में बात कहो। बुद्धिमानी का मतलब है अपनी बात को आसान और छोटा करना। अगर तुम अपनी बात कम शब्दों में न कह सको तो लोग बोर हो जाएंगे। तुमने देखा होगा कुछ लोग अपनी बात को घुमा फिराकर लंबा खींचते हैं। ऐसे लोग अपनी बात को मुश्किल बना देते हैं और कोई उनकी सुनना नहीं चाहता। इस समय में लोग व्यस्त हैं। अगर तुम एक बात को एक पल में कह सकते हो तो उसे घंटों क्यों खींचो। जितना कम बोलोगे उतना गहरा असर होगा। लोग तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब तुम किसी के साथ हो तो उसे अच्छा महसूस करवाओ। अगर तुम्हें किसी से काम निकालना है तो उसकी तारीफ करो। हर इंसान अपनी तारीफ सुनना चाहता है, लेकिन तारीफ ऐसी हो जो सच्ची लगे। अगर कोई साधारण दिखता है तो उसे कहो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यह सुनकर वह खुश होगा और तुम्हारी बात सुनेगा। पहले उसे वह दो जो उसे चाहिए, फिर वह खत तुम्हें वह देगा जो तुम चाहते हो। विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात कहते वक्त कभी शर्माओ मत। तुमने देखा होगा कई लोग अपनी बात कहने में हिचकते हैं। भले ही उन्हें बहुत कुछ पता हो, वे चुप रहते हैं। इस वजह से लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर तुम पूरे आत्मविश्वास से बोलो तो लोग तुम्हारी बात मान लेते हैं। शुरुआती 90 पल में लोग तय करते हैं कि तुम्हारी बात सुनने लायक हो या नहीं। अगर तुम इतने में उनका ध्यान खींच लो तो वे तुमसे जुड़ जाएंगे। लोगों की मदद करो, निस्वार्थ भाव से दूसरों का साथ दो। जब तुम बिना स्वार्थ के मदद करते हो तो लोग तुम्हारा साथ देने को तैयार रहते हैं। जैसे बच्चे जिनका मन साफ होता है, वे जो मांगते हैं उसे तुरंत करते हैं। मदद करने से तुम्हारा मन शांत होता है और सोचने की ताकत बढ़ता है। सुनने की आदत डालो। एक अच्छा वक्ता पहले सुनता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग दूसरों की बात काटकर अपनी बात कहने लगते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी ही सुनते हैं। लेकिन एक कामयाब इंसान पहले सुनता है, सोचता है, समझता है और फिर बोलता है। जो सुनता है उसे इज्जत मिलता है। इतना कहकर गुरु विद्यासागर शांत हो गए। केशव ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चल दिया। ना दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? उम्मीद है तुम्हें इस प्राचीन कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। शब्दों का जादू ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे लोग तुम्हारी बातों के दीवाने हो जाते हैं।